बंदा सिंह रात में किला छोड़कर पहाड़ियों और चंबा के जंगलों में एक गुप्त स्थान पर चले गए। बंदा सिंह को मारने या पकड़ने में सेना की विफलता से बादशाह बहादुर शाह प्रथम को झटका लगा और 10 दिसंबर 1710 को उन्होंने आदेश दिया कि जहां भी कोई सिख मिले उसे मार दिया जाए। 71-72 बंदा सिंह बहादुर ने सिखों को फिर से संगठित होने और तुरंत उनके साथ शामिल होने के लिए हुक्मनामा लिखा। 7-3-1712 में सिख कीरतपुर साहिब के पास एकत्र हुए और राजा अजमेर चंद को हराया। 7-4 जो गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ सभी पहाड़ी राज्यों को संगठित करने और उनके साथ लड़ाई भड़काने के लिए जिम्मेदार था। भीमचंद की मृत्यु के बाद अन्य पहाड़ी राजाओं ने उनकी अधीनस्थ स्थिति को स्वीकार कर लिया और बंदा सिंह को राजस्व का भुगतान किया, जबकि बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे मुगल सम्राट की गद्दी के लिए खुद को मार रहे थे। 7-5 बंदा सिंह बहादुर ने सधौरा और लोहगढ़ पर फिर से कब्जा कर लिया। 10वें मुगल सम्राट फर्रुख सियार ने अब्दुस समद खान को लाहौर प्रांत का सूबेदार और अब्दुस समद खान के बेटे जकारिया खान को जम्मू का फौजदार नियुक्त किया। 1713 में सिखों ने लोहगढ़ और सधौरा को छोड़ दिया और जम्मू की सुदूर पहाड़ियों में चले गए और जहां उन्होंने डेरा बाबा बंदा सिंह का निर्माण किया। 77 पृष्ठ की आवश्यकता। इस दौरान सिखों को विशेष रूप से गुरदासपुर क्षेत्र में मुगलों द्वारा सताया जा रहा था। 78 बंदा सिंह बाहर आया और कलानौर और बटाला आधुनिक गुरदासपुर जिले में दोनों स्थान पर कब्जा कर लिया। 79 जिसने फारूक सियार को मुगल और हिंदू अधिकारियों और प्रमुखों को अपनी सेना को मजबूत करने के लिए लाहौर में अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ने का आदेश देने के लिए फटकार लगाए। मार्च 1715 में लाहौर के मुगल गवर्नर अब्दुल समद खान 81 की कमान के तहत सेना ने बंदा बहादुर और सिख सेना को पंजाब के गुरदासपुर से 6 किलोमीटर पश्चिम में गुरदास नंगल गांव में खदेड़ दिया और गांव की घेराबंदी कर दी। 82 सिखों ने 8 महीने तक बड़ी कठिनाई की परिस्थितियों में छोटे किले की रक्षा की। 83 लेकिन 7 दिसंबर 1715 को मुगलों ने भूख से मर रही सेना में सेंध लगाए और बंदा सिंह और उनके साथियों को पकड़ लिया। बंदा सिंह बहादुर को लोहे के पिंजरे में डाल दिया गया और शेष सिखों को जंजीरों से बांध दिया गया। 8-5 780 सिख कैदियों के साथ सिखों को जुलूस के रूप में दिल्ली लाया गया। 2000 सिखों के सिर भालों पर लटका दिए गए और मारे गए सिखों के सिर से भरी 700 गाड़ियां आबादी को आतंकित करने के लिए इस्तेमाल की गयी। 8-6-8-7 उन्हें लाल किले में रखा गया और उन पर अपना धर्म त्यागने और मुसलमान बनने का दबाव डाला गया। 8-8 कैदी अविचल रहे। उनके दृढ़ इनकार पर इन धर्मांतरितों को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया गया। प्रतिदिन 100 सिख सैनिकों को किले से बाहर लाकर सार्वजनिक रूप से मार दिया जाता था। 89 ये लगभग 7 दिनों तक जारी रहा। 90 बंदा को अपने 4 वर्षीय बेटे अजय सिंह को मारने के लिए कहा गया, जिसे उसने करने से इनकार कर दिया। 91 इसलिए अजय को मार दिया गया, उसका दिल काट दिया गया और बंदा के मुंह में डाल दिया गया। हालांकि यातना के बावजूद उसका संकल्प नहीं टूटा और इसलिए वह शहीद हो गया। 3 महीने के कारावास के बाद 9 जून 1716 को बंदा की आंखें फोड़ दी गईं, उसके अंग काट दिए गए, उसकी खाल निकाल ली गई और फिर उसका सिर काट दिया गया। दिल्ली में 1716 के वसंत में मुगलों द्वारा बंदा सिंह बहादुर और उनके 700 अनुयायियों को फांसी दिए जाने की घटना को शहर में आधिकारिक व्यवसाय से आए एक यूरोपीय आगंतुक ने देखा था, जो मुगल साम्राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनयिक था। 94 इस यूरोपीय ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के गवर्नर को भेजे एक पत्र में सिखों की फांसी पर अपने विचार दर्ज किए। 94 यह एक पश्चिमी व्यक्ति के नजरिए से सिखों के शुरुआती विवरणों में से एक है। बंदा सिंह बहादुर को अपने सक्रिय काल में जमींदारी और ताल्लुकदारी प्रथा को रोकने और किसानों को उनकी अपनी जमीन का मालिकाना हक देने के लिए जाना जाता है। 9-5 ऐसा लगता है कि सरकारी अधिकारियों के सभी वर्ग जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आदी थे और नियामक और व्यवस्था की पूरी प्रणाली को उलट दिया गया था।